अच्छा भाई, हमारा काम तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ है। चैप्टर 6 पे हम हैं और 7 तक आता है मिड टर्म में। तो 6 और 7 शामिल होता है, बस थोड़ा ही रह गया। 6 जो है ये बहुत ही मज़ेदार है और मतलब एक्चुअली वो है जो कोई भी बंदा कर सकता है, जिसने पीछे से किया हुआ है या नहीं किया हुआ, समझ है या नहीं। ये बीजीए है। बीजीए बेसिकली ये है कि तुमने अभी तक तुमने तुमने अभी तक वो नहीं किया, मतलब तुम आउटपुट अभी तक नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो तुमने अभी तक जो है ना आउटपुट नहीं की, क्या ख्याल है? तुम अभी तक मतलब हम सी आउट जैसी चीज अभी तक नहीं कर सके, ठीक है। अ, तो थोड़ा सा सोचो तुम करते क्या हो। तुम कोड लिखते हो एएसएम फाइल में और उससे बनती है कॉम फाइल, लेकिन तुम सिर्फ कॉम फाइल को डिबग कर रहे हो। इट मीन्स कि तुम उसको डिबगर में खोल के उसको एक एक इंस्ट्रक्शन करके चला के देखते हो कि वो हर इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, अ, किस रजिस्टर में क्या जा रहा है, मेमोरी में क्या जा रहा है, स्टैक पे क्या जा रहा है। ये काम हम अभी तक कर रहे हैं एएफडी चला के, ठीक है। हमने कहीं पे आउटपुट करने की या फाइल रन करने की काम नहीं किया, ठीक है ना। एक तो ये है कि पहली दफा हम वो करने जा रहे हैं और हम बेसिकली आउटपुट करना सीख रहे हैं कि स्क्रीन पे आउटपुट कैसे करोगे। ये बिल्कुल नई सी चीज़ है और मुश्किल नहीं है यार। ये मेरे ख्याल में तो ये आसान है, अगर एक दफ़ा समझ आ जाए तो प्लीज़ को कोशिश करना कि पूरी तरह समझ आए। तो एक तुम्हारी वीजीए स्क्रीन है, जो कंसोल है तुम्हारा, ठीक है, जिसके ऊपर तुम आउटपुट करते हो। अ, ये कंसोल यानी कंसोल तुम्हारी ये वाली स्क्रीन है जहाँ पे तुम इसको रन करते हो। कंसोल तुम्हारा होता है बाय डिफॉल्ट 80x25 का। 80 कॉलम्स होते हैं, 25 रोज होती हैं और बाय डिफॉल्ट ये इसका साइज होता है। अब इसको चेंज कर सकते हैं, इसके डिफरेंट मोड्स कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये इसका साइज होता है। अच्छा, इस पे अब 80 हरफ होते हैं, तो पहला हरफ, दूसरा हरफ, तीसरा हरफ, सो ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम एक मतलब एक लोकेशन पे, स्क्रीन की एक लोकेशन पे एक हरफ लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जरा इधर आ जाओ। रैम में, रैम में एक एड्रेस है B800, ठीक है। सेगमेंट एड्रेस है B800 और ऑफसेट है 0। एक स्पेशल एड्रेस है, यहाँ पे आपकी वीजीए मेमोरी पड़ी होती है। अब गेम सारी ये है कि जो भी तुमने स्क्रीन पे लिखना है, स्क्रीन पे जो भी तुम आउटपुट करना चाहते हो, वो तुमने बेसिकली वीजीए मेमोरी के इस एड्रेस पे रखना है, ठीक है। इस एड्रेस पे रखोगे वो स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पे स्क्रीन की जो एक लोकेशन है ना, स्क्रीन की एक लोकेशन यानी एक कैरेक्टर जो स्क्रीन पे तुम टाइप कर रहे हो, वो मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है, ठीक है। यानी ये जो, अगर इधर देखो तो ये 2 बाइट्स लेता है, ठीक है। स्क्रीन पे एक लोकेशन मेमोरी में 2 बाइट्स लेती है और ये लीनियर है कि पहला कैरेक्टर 2 बाइट्स लेगा, अगला कैरेक्टर उससे अगली 2 बाइट्स लेगा, उससे उससे अगली 2 बाइट्स लेगा, सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी डिटेल है कि ये जो 2 बाइट्स हैं इनमें क्या होता है। जो नीचे वाली बाइट होती है हमेशा वो एस की कैरेक्टर होती है। एस की कैरेक्टर बेसिकली के मतलब वहां पे तुम कौन सा हरफ रखना चाह रहे हो उसकी एस की वैल्यू होती है। और ऊपर वाली बाइट जो होती है वो एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का बेसिकली मतलब कलर वगैरह होता है कि मतलब तुम उसको किस कलर में किस तरह से लिखना चाहते हो। एट्रीब्यूट बहुत अच्छे तरीके से बुक में बना हुआ है, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। ये एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का ताल्लुक बेसिकली कलर से होता है और ये मतलब मैं तुम्हें याद भी करवा सकता हूँ कि कोई इतना मुश्किल नहीं है। एट्रीब्यूट की बेसिक गेम ये होती है कि मैं तो इसको ऐसे याद करता हूँ कि 8 बिटें होती है ना, हर बाइट में 8 बिटें होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है, पहली बिट छोड़ दो, दूसरी होती है आरजीबी,
फिर एक बिट छोड़ दो, फिर होती है आरजीबी। आरजीबी स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू। ये इस तरीके से 8 बिटें बन जाती हैं, ठीक है। जो ये वाला आरजीबी होता है ये बैकग्राउंड कलर होता है, और जो ये वाला आरजीबी होता है ये फोरग्राउंड कलर होता है। बैकग्राउंड कलर का मतलब है कि स्क्रीन की बैकग्राउंड पे क्या कलर है, और फोरग्राउंड का कलर बेसिकली फॉन्ट कलर होता है कि फॉन्ट किस रंग में तुम लिखना चाह रहे हो। तो इसकी मदद से एट्रीब्यूट बनता है। अब आरजीबी अगर पहले कभी नहीं किया हुआ तो मुश्किल नहीं है। आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 001 है तो जाहिर बात है कि सिर्फ ब्लू वाली बिट ऑन है तो ये ब्लू कलर बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आरजीबी की वैल्यू 100 है तो रेड वाली बिट ऑन है, ये रेड कलर बन जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल 110 है तो अब ये रेड और ग्रीन का कोई मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो वो कोई एक नया सा रंग बन जाएगा जो रेड और ग्रीन का मिक्सचर होएगा अगर दोनों कलर्स ऑन है। इसमें दो बातें खास हैं, अगर तीनों ऑफ हैं तो ये ब्लैक कलर है, और अगर तीनों ऑन है तो ये वाइट कलर है। बाकी सारे मिक्स करके बंदा बना लेता है। तुम ये बताते हो कि बैकग्राउंड का क्या कलर होएगा, तुम ये बताते हो कि फोरग्राउंड का क्या कलर होएगा, और उस फॉन्ट में उस कलर में स्क्रीन के ऊपर एक चीज प्रिंट हो जाती है। अब एस्की कैरेक्टर जो है, एस्की कैरेक्टर का सिंपली मतलब ये है कि एस्की वैल्यू है कि मतलब उस जगह पे तुम क्या प्रिंट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम अगर ए लिखना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें ए की एस्की यहाँ पर लिखनी है। वो तुम्हें टेबल से देखनी पड़ती है कि एस्की वैल्यूज क्या होती हैं, लेकिन कुछ बड़ी कॉमन एस्की वैल्यूज जो हैं वो याद कर लेनी चाहिए। तो एस्की वैल्यूज क्या होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ए है, इसकी पता होनी चाहिए, गालबन कैपिटल ए की पता होनी चाहिए, स्पेस की पता होनी चाहिए, जीरो की पता होनी चाहिए। शायद मैं ये गलत कर दूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 41 है। आ, ये जो कैपिटल ए है ये 65 है शायद, नहीं मुझे नहीं याद आ रहा। बस मैं ए लिखूंगा। स्पेस जो है वो 20 है फॉर श्योर, स्पेस एक कैरेक्टर है, हरफ है। इसी तरह से जीरो जो है वो 30 है। अगर ये तीन याद होए ना तो बंदा कोई भी और निकाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल सी की क्या होएगी, तो ए अगर 41 है तो बी 42 है, सी 43 है। इसी तरह से जीरो भी एक डिजिट है, कैरेक्टर है, उसकी 30 है, तो वन की 31 है, टू की 32 है, सो ऑन। तो ये तीन बुनियादी चीजें जो हैं ये बेसिकली मेरा ख्याल है याद होनी चाहिए, ठीक है। अब स्क्रीन पे अगर तुमने कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अली लिखना है, तो तुम्हें करना ये है कि तुम्हें यहाँ पे एस्की लिखनी है और यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट लिखना है। तो ये स्क्रीन पे ए लिखा हुआ आ जाएगा। फिर एल लिखना है यहाँ पे, सॉरी अगली अगली उसके अंदर तुमने अगर अली के लिए एल लिखना है तो अब जहां पे ये खत्म हुआ है वहां पे अगली मेमोरी में तुम्हें यहाँ पे बेसिकली एल लिखोगे और उसके बाद उसका एट्रीब्यूट आ जाएगा। अच्छा, एट्रीब्यूट कुछ स्टैंडर्ड हैं, अगर उनको देखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल एक एट्रीब्यूट कैन बी 07। 07 एक बड़ा स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट है। अच्छा, 07 को जरा खोलो कि बनता क्या है। तो 07 को अगर खोलो तो ये बनता है 1 2 3 4 1 1 2 3, ये बनता है, ठीक है। तो इसमें जो बैकग्राउंड की बिट्स हैं और ये फोरग्राउंड की बिट्स हैं, तो तुम्हें नजर आ रहा है कि बैकग्राउंड का कलर क्या हुआ, ब्लैक, और फोरग्राउंड का कलर क्या हुआ, वाइट। तीनों बिटें ऑन है ना फोरग्राउंड की, तो ये ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट रंग में लिख के हमें दिखाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तुम अगर एट्रीब्यूट में 07 डाल दो और इधर भी एट्रीब्यूट में 07 डाल दो और इस प्रोग्राम को चलाओ, तुम्हें स्क्रीन पे AL लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये करना कैसे है, मतलब इसको बनाना कैसे है, चलाना कैसे है। तो हम स्टार्ट भी हटा रहा हूँ, जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले तुम्हें VGA मेमोरी तक जाना होता है, B800 तक तुम्हें सबसे पहले जाना होता है।
उसका एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि तुम ई एस को मूव करते हो। ई एस रजिस्टर याद करो क्या होता था, एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है, मूव ई एस ए एक्स, इसको दो हिस्सों में करना पड़ता है। सेगमेंट रजिस्टर तुम डायरेक्टली लोड नहीं कर सकते। एक सेकंड होल्ड करना। तो ये दो लाइनें ये करती हैं बेसिकली कि ई एस को मूव करती हैं B800 पे, यानी ई एस रजिस्टर जो तुम्हारा है वो मूव करता है B800 सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये काम तुमने कभी नहीं किया हुआ क्योंकि तुमने कभी सेगमेंट्स चेंज नहीं की। तो ई एस स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये एक रजिस्टर अवेलेबल होता है प्रोग्रामर को यही काम करने के लिए, लेकिन इसको लोड करने का तरीका ये है कि इसको दो इंस्ट्रक्शंस में लोड करते हो। पहले एड्रेस ए एक्स में लोड करते हो और फिर ई एस को उस जगह पे मूव करते हो। वेरी गुड, ये हो गया। अब हमें ये करना है कि ई एस के जीरो सेल पे, मेन ये काम तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, कि सेगमेंट कोलन ऑफसेट। क्योंकि तुमने कभी डिफरेंट सेगमेंट में काम नहीं किया, तो अब इसी तरह से होएगा कि सेगमेंट का एड्रेस लिख के आगे कोलन और आगे ऑफसेट एड्रेस, यानी जीरो एड्रेस के, यानी ये पहले वाला सेल जीरो एड्रेस होएगा ना। ठीक है, उससे अगला सेल जो है वो वन एड्रेस होएगा, उससे अगला सेल टू एड्रेस होएगा, उससे अगला सेल थ्री एड्रेस होएगा, सो ऑन। तो जीरो सेल पे मैं मूव करूंगा 41, यानी ए की एस की। इसी तरह से मैं मूव करूंगा ई एस कोलन टू वन पे 0x07, ये मेरा एट्रीब्यूट है। ठीक है, और इसी तरह से सेल टू पे हम कुछ मूव करेंगे और सेल थ्री पे हम कुछ मूव करेंगे। अब एल की मैं गैस कर लेता हूँ 4B होएगा, पता नहीं। तो ये है। अच्छा, अब इसको चलाना कैसे है, क्योंकि ये आउटपुट है, इसको डिबग करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट रन करोगे। जो मजेदार है कि तुम अब एक्चुअली असेंबली के प्रोग्राम्स के आउटपुट देखने के काबिल हो जाते हो। तो ये होएगा कि कंपाइल तो करना ही करना है, कंपाइल तो करोगे तो काम होएगा। अच्छा, अब इसको AFD करने की जरूरत नहीं है, करना तो कर लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको रन करूंगा, मैं फाइल का नाम लिख के first.com उसको रन करूंगा, और मुझे आउटपुट चाहिए थी जो नहीं नजर आई मुझे। अब जरा एक सेकंड ठहरना कि इसको क्या मसला है, नहीं आई। अच्छा, अब जरा मुझे इसको देखने दो कि किधर प्रॉब्लम है या गलती है। अच्छा जी, मूव AX0800 ES को उधर मूव किया, ES01, मेरे मेरे ख्याल में तो कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, मेरे ख्याल में तो कोई गलती नहीं है। तो एक सेकंड ठहरो। वो स्ट्रेट ही स्टार्ट करता है बड़े लंबे से प्रोग्राम से, तो मैंने इसलिए सिंपल करने की कोशिश की है, लेकिन वो हुआ नहीं। 070, और सिर्फ जो डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है वो DI का नज़र आ रहा है, कि वो DI को यूज़ कर रहा है एज वो, ओ सॉरी, एड्रेस गलत है यार। B800 एड्रेस है, 0800 नहीं है। एड्रेस जो है वो B800 है ना, जीरो नहीं है वो, मतलब वो तो सेगमेंट ही साइज चेंज हो जाती है। मेरा ख्याल है यही प्रॉब्लम होगी। तो फिर कंपाइल करो और फाइल का नाम लिख के उसको रन करो, कोई भी नहीं। तो अब मुझे उसको डिबग करना चाहिए, अब मुझे उसको देखना चाहिए कि प्रॉब्लम किधर आ रही है। मैं ज़रा इसको डिबग करूंगा।
ये तो प्रोग्राम ही कोई और चल रहा है। लेकिन ये समझ आई, ये तो वो इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है जो मैंने लिखी हैं। तो या तो फाइल सेव नहीं हो रही, या मैं गलत फाइल को वो कर रहा हूँ। फाइल सेव्ड है, अभी भी नहीं, ये चक्कर है। फर्स्ट डॉट एएसएम मेरी वो भी ठीक है, मेरी फाइल भी ये लोड हो रही है, यही है। आ, अच्छा, एक और मसला हो सकता है। अब आया है यार, अब मेरी फाइल फाइनली लोड हुई है, मुझे नहीं पता क्या मसला था। तो अब मैं इसको क्लियर स्क्रीन करके अगर चलाता हूँ, हाँ, तो ये ऊपर मेरा वो ए और के मेरा ये प्रिंट होता है। ठीक है, वंस अगेन अगर तुम अब इस फाइल को चलाते हो, अब तुम इसको रन कर रहे हो और डिबग नहीं कर रहे, तो जैसे ही रन करते हो तो ये स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ए और के प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ए आया है मेरा इस 41 की वजह से, और के आया है इस 4B की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब ये काम काफ़ी आसान है, आपने सिर्फ ये सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो और वो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि ग्रीन कलर में आए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि भाई बैकग्राउंड तो ब्लैक ही रहे लेकिन ग्रीन कलर में आए, तो ग्रीन कलर के लिए तुम्हें यहाँ पे बैकग्राउंड तो ब्लैक ही रखनी है, लेकिन ग्रीन के लिए RGB होता है ना, तो RGB के लिए तुम्हें 010 करना है। तो इसको जब हेक्सा में लिखोगे तो ये 0x02 बनेगा। अगर आप तुम एट्रीब्यूट को चेंज करके 0x02 कर दो, तो तुम्हें आउटपुट जो है वो ग्रीन में नजर आनी चाहिए। करना क्या है, सिर्फ प्रोग्राम को कंपाइल करो और दोबारा रन कर दो। ठीक है, तो अब तुम्हें नजर आएगा कि वो ग्रीन कलर में वो कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे, यानी वो तुम एट्रीब्यूट से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर बैकग्राउंड वाइट करनी है तो वो 07 होता है, मुझे तो याद है, लेकिन आप बना सकते हो। ठीक है, अब ये हमारी वाइट बैकग्राउंड में ग्रीन कलर में लिखना चाहिए इसको। ठीक है, तो वाइट बैकग्राउंड में ग्रीन कलर में लिखेगा। तो ये वेरी सिंपली ये है कि आप स्क्रीन पे चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीन तरीका कि कैसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये तो प्रोग्राम रख लेना चाहिए क्योंकि ये बुक में नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल बिल्कुल 2-3 हरफ प्रिंट करने हैं। जब ये बिल्कुल सादी सी प्रैक्टिस है कि कुछ कोड लिख के अपना नाम लिख के उसको आप चलाओ। मैं वही करने लगा हूँ 02 तो आता है। तो ये AL हो गया और ये I हो गया 49 कर दो या जो भी है। लो भाई, यहाँ तक कोई मसला, ये 100% अपने हाथ से होना चाहिए क्योंकि ये आसान है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है, इस वजह से ये बिल्कुल 100% अपने हाथ से ये होना चाहिए। एड्रेस नंबर 4 और एड्रेस नंबर 5। अब आप कहते हो कि मैंने इसको पहली लाइन के सेंटर में प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल पहली लाइन के सेंटर में लाना है, तो वो कैसे लाना है, कोई आइडिया? ये हरफ मैंने पहली लाइन के सेंटर में प्रिंट करना है, तो पहली लाइन में है टोटल 80 हरफ। 80 में से तुमने पहले स्पेस प्रिंट कर। हाँ, एक रास्ता ये कि स्पेस प्रिंट कर दो, 40 दफा स्पेस प्रिंट कर दो। ठीक है, एक रास्ता ये है, लेकिन वो बड़ा लंबा सा काम है, तुम्हें लूप लगा के करना पड़ेगा। एक रास्ता ये है कि ये तुम्हें पता है ना कि 40 तुमने छोड़नी है जगह, हर जगह मेमोरी में लेती है 2 बाइट्स। पहली जगह 2 ले रही है, दूसरी जगह 2 ले रही है, तीसरी जगह 2 ले रही है, तो 40 लोकेशंस कितनी जगह लेंगी, 80 बाइट्स लेंगी। ठीक है ना, तो अगर तुम इसको 81, 82, 83, 84 पे प्रिंट करना शुरू कर दो, बजाय इसके कि तुम लोकेशन 0 पे प्रिंट करो, तुम उसको लोकेशन 80 पे स्क्रीन में मेमोरी में रखो,
तो ये मेरा ख्याल है तुम्हारा काम हो जाता है। तो ये अब पहली लाइन के सेंटर में प्रिंट हो जाता है। ठीक है, समझ आई? स्क्रीन के सेंटर में लाना है तो अगेन कैलकुलेशन है, सिंपल सादी कैलकुलेशन है। अगर स्क्रीन के सेंटर में लाना है तो उसके लिए तुम्हें पता है कि तुम्हें 12 रोज छोड़नी पड़ेंगी। 25 रोज होती है ना, तो 12 रोज छोड़नी पड़ेंगी। अब 12 रोज में होते हैं 80 हरफ। ठीक है, तो कितने टोटल हरफ हुए? 12 ज़रब 80, 960 हरफ बने। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे भी तो 40 हरफ छोड़ने पड़ेंगे ना, इस लाइन में भी 40 हरफ छोड़ने पड़ेंगे ताकि तुम स्क्रीन पे जाओ तो 1000 हरफ बन गए तुम्हारे टोटल। और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो ये 2000 मेमोरी में बनते हैं। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इसको स्क्रीन की 2000वीं लोकेशन पे प्रिंट करो तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है सेंटर बन जाएगा। फाइल करो और रन कर दो तो ये तकरीबन स्क्रीन का सेंटर बन जाएगा कि ये सेंटर में प्रिंट हो जाएगा। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस यही है कि अपना नाम प्रिंट करो, डिफरेंट कलर्स में करो, और अब स्क्रीन पे कहीं पे भी हाथ रखो कि मैंने फलानी जगह पे प्रिंट करना है, फिर उसकी कैलकुलेशन करके उस जगह पे उसको प्रिंट करो। ठीक है, अच्छा जी, चलें आगे। तो ये बिल्कुल बुनियादी कि बीजीए मेमोरी बनती कैसे है, एसकी कोड्स कैसे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि डिस्प्ले मेमोरी बनती कैसे है, बीजीए मेमोरी को आप संभालते कैसे हो। तो उसका बेस एड्रेस B800, एट्रीब्यूट, और मतलब ये वाले एग्जांपल्स हैं। ये इस तरह के एग्जांपल्स हमने किए हैं अभी कि हमने, अच्छा हाँ, एक और बात, हमने एक एक ये एक एक करके मूव किया है। इसको आप इकट्ठा भी मूव कर सकते थे, वेरिएबल बना के भी मूव कर सकते थे। वो अब बेसिक प्रोग्रामिंग है कि आप किस तरीके से करते हो। ठीक है, ये इसका पहला प्रोग्राम है किताब का। इसको जरा देखो और समझो कि ये क्या करता है। तो पहली दो लाइनें तो बिल्कुल अब स्टैंडर्ड तुम्हें मिला करेंगी ना, जहाँ पे प्रोग्राम में आउटपुट होनी है वहां पे यही होएगा कि ईएस को आप मूव करोगे B800 पे। ठीक है, ये तो आसान है। ईएस आपका परमानेंटली मूव हो जाता है B800 पे। ये तो समझो कि हर प्रोग्राम में तुम्हें ये दो लाइनें लिखनी पड़नी है ना, जब तुम्हें बीजीए मेमोरी पे जाना है। तुम्हें जहरी बात है कि ईएस को मूव करवाना पड़ेगा B800 पे। एक स्टैंडर्ड तरीका है बिल्कुल, उससे हम ये करेंगे। तो अब प्रोग्राम शुरू होता है। DI के अंदर हमने 0 रखा और हमने मूव किया ES:DI पे 0720। अब 07 तो एट्रीब्यूट हो गया, ब्लैक कलर की बैकग्राउंड, व्हाइट कलर की फोरग्राउंड, ये तो एट्रीब्यूट हो गया। फिर 20 आ गया, तो 07 तो मेरा स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट हो गया कि ब्लैक बैकग्राउंड है, व्हाइट फोरग्राउंड है। और एस्की में देख जाओ तो 20 एस्की जो है वो स्पेस की एस्की है। तो बेसिकली वो स्पेस डाल रहा है इस जगह पे, स्क्रीन की पहली लोकेशन पे स्पेस डाल रहा है। उसके बाद ऐड DI2, कंपेयर DI 4000 और जंप इफ नॉट इक्वल टू नेक्स्ट कैरेक्टर। अब जरा समझाओ कि ये कर क्या रहा है प्रोग्राम। सर जी वो DI एड्रेस में टू ऐड करता जाएगा और उसे कंपेयर करेगा और जंप लगाता जाएगा उसी लूप में जब तक वो 4000 के इक्वल ना आ जाए। तो आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट सर जी वो 20 में ऐड करता जाएगा, उसके रिलेटिव जो भी बनता जाएगा वो स्पेस के आगे आगे वाइट तो और ब्लैक। तो बेसिकली मैंने स्क्रीन की पहली लोकेशन पे स्पेस रख दी है। मैंने पहली स्क्रीन की लोकेशन पे यहाँ पे स्पेस रख दिया तो इधर स्पेस आ जाएगी। अब जब मैं DI को बढ़ा के अगली दफा चलाऊंगा तो अब ES की सेकंड लोकेशन आ जाएगी ना। अब ये एड्रेस नंबर 23 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने स्पेस रख दी, विच मीन्स कि अगले हरफ में स्पेस आ जाएगी। फिर DI में 2 जमा करोगे, फिर अगले सेल पे चले जाओगे, फिर स्पेस डालोगे। बेसिकली वो पूरी VGA मेमोरी में स्पेस डाल रहा है। 4000 4000 की यहाँ पे लॉजिक ये है कि 80 बाय 25 जो है ये 2000 बनता है।
तो स्क्रीन पे टोटल 2000 लोकेशंस होती हैं, और 2000 ज़रब 2 जो है वो 4000 बनता है। ये होता है साइज ऑफ पीजीए मेमोरी। हर स्क्रीन की हर लोकेशन मेमोरी में 2 बाइट्स लेती है ना, तो अगर टोटल 2000 लोकेशंस हैं तो मेमोरी में कितनी जगह लेगी? 4000। तो तुम्हें जो इसके लूप्स नजर आएंगे मेमोरी के, वो या तो 2000 तक नजर आएंगे या 4000 तक नजर आएंगे। तो बेसिकली इसने पहली जगह पे स्पेस डाली, दूसरी पे स्पेस डाली, तीसरी पे स्पेस डाली, पूरी वीजीए मेमोरी में 4000 सेल्स पे स्पेस डाल दी। तो इसकी तुम्हें आउटपुट क्या नजर आएगी अगर सोच सको तो? पूरी स्क्रीन पे सेफ स्पेस आ जाएगी, विच मीन्स कि स्क्रीन साफ हो जाएगी, कुछ भी नहीं नजर आएगा। मतलब ये क्लियर स्क्रीन का प्रोग्राम है बेसिकली। क्लियर स्क्रीन समझते हो, जो स्क्रीन साफ करना है, ये ये क्लियर स्क्रीन करने का प्रोग्राम है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नेसम, और उसके बाद हम चलाते हैं, तो ये करता है प्रोग्राम। ठीक है, कि आपके पास कुछ भी हो स्क्रीन पे, तो वो जब प्रोग्राम रन करते हो तो वो पूरी स्क्रीन पे स्पेस डाल देता है, विच मीन स्क्रीन बेसिकली क्लियर हो गई। ठीक है, इसके साथ खेल सकते हो। इसमें भी तुम्हें पता है कि 0720 की गेम है सारी, तो 07 को अगर चेंज कर दो तो तुम्हारे कलर्स चेंज होते जाएंगे। अब उसमें तुम्हें बैकग्राउंड अगर फॉर एग्जांपल 4 कर देते हो तो ये मेरा ख्याल है रेड कलर में हो जाएगा। तो नेसम, हाँ एग्जैक्टली। तो अब तुमने मैंने किया क्या है कि मैंने डाली तो स्पेस ही है सारी स्क्रीन पे, लेकिन क्योंकि मैंने स्पेस का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है, तो मेरी स्क्रीन सारी मतलब उस कलर की हो जाती है जिस कलर में मैं लेके जाना चाहता हूँ। तो ये लॉजिकल है सारा, इसको थोड़ा सा सोच सोच के बंदा करता है। ये क्लियर स्क्रीन का प्रोग्राम है जो बार बार हमें काम आएगा, क्योंकि हमें जहां पे भी अपनी आउटपुट में स्क्रीन साफ करनी होगी हम क्लियर स्क्रीन चला देंगे। अब फाइनली हेलो वर्ल्ड। ठीक है, वो हेलो वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझो कि पेपर में भी तुम्हें आएगा ही आएगा, और ये एक दिन में नहीं होता, इसके कुछ 4-5 प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट छोटे छोटे से। अब या तो हम इस तरीके से जिस तरह से हमने अभी प्रिंट किया है एक एक हरफ करके, इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। इसमें मसला ये होता है कि तुम्हें एस की एक एक करके रखनी पड़ती है, तो एक एक करके रखने में मसला होता है। हम सब रूटीन बनाएंगे। अब सब रूटीन बनाओगे तो तुम्हें अपने कैरेक्टर्स एज अ वेरिएबल बनाने पड़ते हैं ना, कि तुम कौन से कैरेक्टर्स प्रिंट करना चाह रहे हो। तो एक रास्ता उसका ये है कि तुम एस की इस तरह से लिख के 61 61 63 इसका वेरिएबल बना दो, इसकी ये डीबी कर दो। या इवन असेंबली में इतनी तुम्हें फैसिलिटी है कि तुम हरफ ही लिख लो सिंगल कोट्स में, तो कंपाइलर खुद ब खुद समझ जाएगा कि यार अच्छा ए है तो बीच मीन्स कि मैंने एस की लिखनी है 61। तुम्हारी जिंदगी जरा आसान हो जाती है। और इवन ये भी फैसिलिटी है कि तुम सारे को इकट्ठा ही लिख दो सिंगल कोट्स में, तो अगेन वो उसको करेगा इसी तरह के, पहले सेल में ए डालेगा, दूसरे सेल में बी डालेगा, तीसरे सेल में सी डालेगा। अब एबीसी का बजाते खुद कोई वजूद नहीं है, पीछे एस की ही है, पीछे नंबर्स ही हैं। तो पहले सेल में 61 जाएगा, दूसरे में 61 जाएगा, तीसरे में 63 जाएगा। ये एक फैसिलिटी सिर्फ हमारे पास मौजूद है। अब ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ इसको चलाना है, आपको दिखाना है और समझाना है। ये है तो बड़ा आसान, लेकिन लॉजिकल है काफ़ी ज़्यादा, तो ज़रा गौर से करना। तो ये मेरे पास मेमोरी है। मेमोरी में मेरे पास एक अरे बनी हुई है स्टार्ट में जिसका नाम मैसेज है, और उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो ये एच लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ है, ये एल लिखा हुआ है। अच्छा अब लिखा नहीं हुआ यार, अगर तुम रैम खोल के देखोगे तो रैम में तुम्हें एच तो नहीं नजर आएगा ना पड़ा हुआ, तुम्हें नजर आएगी एच की एस की, तुम्हें नजर आएगी ई की एस की, तुम्हें नजर आएगी एल की एस की। ठीक है जी। अब ये फैसिलिटी तुम्हारे पास मौजूद है कि तुम इस तरीके से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन बहरहाल एक्चुअली अगर खोल के देखोगे तो जाहिर बात है तुम्हें एस की ही मिलेगी। ये मेरी अरे डिक्लेयर हुई है, इसका नाम है मैसेज। उसके बाद लेंथ एक वेरिएबल बनाया है, उसमें 11 पड़ा हुआ है, दैट्स फाइन। अब मैं स्टार्ट पे चलता हूँ। तो स्टार्ट मेरा ये है कि मैंने पहले तो क्लियर स्क्रीन कॉल किया, ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ये वही है कि जो अभी प्रोग्राम हमने लिखा है उसको एज अ सब रूटीन से लिख दिया, तो वो क्लियर स्क्रीन की सब रूटीन बन गई। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे। AX के अंदर मैसेज डालो, पुश करो AX।
तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि स्टैक बनता है, ठीक है। और स्टैक जो है, स्टैक में सबसे पहली चीज क्या आ गई, मैसेज। फिर दूसरी चीज आ गई, फिर तीसरी चीज अभी बनाते हैं स्टैक के अंदर क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज तो स्टैक पे पुश हुई मैसेज, यानी मैसेज का पॉइंटर, बेसिकली उसका एड्रेस पुश हुआ ना। दूसरी चीज पुश हुई लेंथ, लेंथ की वैल्यू। तो लेंथ की वैल्यू ऊपर हमने देखी थी कि 11 थी, जो भी थी, तो वेरिएबल था लेंथ। और उसके बाद कॉल कर दिया प्रिंट स्ट्रिंग को। अब जब प्रिंट स्ट्रिंग की रूटीन कॉल करोगे या कोई भी रूटीन कॉल करते हो तो आईपी खुद ब खुद यहाँ पे चढ़ जाता है। प्रिंट स्ट्रिंग पे चलते हैं, ये प्रिंट स्ट्रिंग है, यही है, हाँ यही है, ये प्रिंट स्ट्रिंग की रूटीन है। तो किसी भी रूटीन में आते हो तो कुछ स्टैंडर्ड काम हो रहे होते हैं, पहले बीपी पुश हो जाता है, फिर बीपी एसपी की स्नैपशॉट उतरती है, अब बीपी का रजिस्टर यहाँ पे पॉइंट करना शुरू हो जाता है, कोई सारी सब रूटीन वाली चीजें। उसके बाद कुछ रजिस्टर्स ऊपर चढ़ जाते हैं जो मैं नहीं लिख रहा, आप खुद लिख लेना। यहाँ पे आपका कुछ सेविंग एंड स्टोरिंग रजिस्टर्स हो जाता है, ठीक है। वो मैं इसलिए लिख रहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, बस ताल्लुक ये होता है कि जिस तरतीब में रखते हो उस तरतीब में उतारने होते हैं आपने। अच्छा, अब सब रूटीन शुरू होती है। तो पहली दो लाइनें वो वीजीए मेमोरी की तरफ मूव करती है, ये भी मैं बना देता हूँ आपको। तो अब वीजीए मेमोरी किसी जगह पे पड़ी हुई है जो है B800, ठीक है। तो आप हमेशा 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 स्टैंडर्ड तरीका है कि ईएस को मूव करते हो B800 की तरफ। तो जहां पे भी ये नजर आए समझो वीजीए का काम होने लगा। अच्छा, अब डीआई में 0 है। अब मुझे नहीं पता ये क्या गेम खेलेगा, तो मैं लिख लेता हूँ डीआई में 0 है। एसआई में आया BP+6, तो एसआई में क्या आया, BP+6। अच्छा, चैप्टर बड़े गौर से पढ़ो वरना आगे बड़ी सख्त मुश्किल होगी तुम्हें। तो BP+2, BP+4, BP+6, ये जो पहला पैरामीटर था वो एसआई में आ गया। सीएक्स में आया BP+4, तो BP+4 पे पड़ा हुआ है, BP+2, BP+4 पे पड़ा हुआ है 11, ठीक है। ए एच में आया 07, जैसे जैसे लिखा हुआ मैं लिखता गया हूँ। अब इधर गेम ये खेली गई है कि एसआई और डीआई पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो जब सोर्स इंडेक्स में मैसेज आया तो इसका मतलब है कि मैंने एसआई को मूव करवा दिया इधर मैसेज की तरफ, ठीक है। वो एक इंडेक्स रजिस्टर है, एक पॉइंटर रजिस्टर है, तो वो इधर मूव हो गया। डीआई में 0 है, मुझे नहीं पता अभी इसका वो क्या करेगा जी। अब मूव एल एस आई, तो एस आई कहाँ, एस आई की वैल्यू ना, मूव ए एल एस आई की वैल्यू। तो एस आई की वैल्यू है एच, तो ये एच उठाता है और डाल देता है ए एल में। तो ए एल में आ गया एच, मैं लिखूंगा एच ही, लेकिन एक्चुअली तुम्हें पता है कि एच की एस की हुआ करेगी। उसके बाद हमने मूव कर दिया ई एस कोलन डी आई पे ए एक्स, ये गेम है सारी। ए एल में एच आ गया, ए एच में 07 पड़ा हुआ है, दोनों को मिलाओगे तो ए एक्स बन जाएगा, यानी एट्रीब्यूट भी आ गया, एस की भी आ गई। ये दोनों चीजें उठा के वो रख देगा उसके ऊपर वीजीए मेमोरी के अंदर। उसने लिखा ना कि मैं ई एस कोलन डी आई पे ये रखूंगा, तो ये दोनों चीजें उठा के वो रख देगा इधर वीजीए मेमोरी पे। तो बेसिकली क्या हुआ कि उसने स्क्रीन के ऊपर एच प्रिंट कर दिया। जरा गेम देखो क्या है कि एच को उठा के एएल में डाला और फिर एट्रीब्यूट पहले ही उसने लिखा हुआ था, अब इस पूरी रकम को उठा के उसने वीजीए मेमोरी पे फेंक दिया। अब अगर वीजीए मेमोरी पे फेंक दिया तो जाहिर बात है वो स्क्रीन पे आ गया। वेरी गुड। अच्छा, अब आगे आपकी गेम क्या है, आगे ये है कि अब आपने अगला हरफ उठाना है। बेसिकली एक लूप चलेगा जो ये सिचुएशन संभालेगा। हम यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ तक हम पहुंचे हैं। अब डी को मैं 2 से बढ़ाऊंगा। डी क्या कर रहा है, डी अगर याद हो तो वो 0 था जो वीजीए मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली अगर
पॉइंटर की शक्ल में करना चाहते हो तो वो इस तरह से है कि DI इधर 0 वाले सेल पे पॉइंट कर रहा है। अब जब DI को तुम 2 से इंक्रीमेंट करोगे तो वो अगले सेल पे चला जाएगा ना। देखो पहले सेल में तो तुमने H लिख दिया, अब तुम्हें दूसरे सेल पे कुछ करना है। इनफैक्ट अगर गौर से करो तो पहले सेल नहीं, पहले 2 सेल्स पे तुमने H लिख दिया, यानी एट्रीब्यूट भी लिख दिया और S की भी लिख दी। तो DI को आगे लेके जाओगे, इसी तरह SI को आगे लेके जाओगे। SI को आगे कैसे लेके जाना है? SI में एक ऐड कर दो, H हो चुका है ना, अब एक ऐड कर दो। अच्छा, अब जब लूप दोबारा चलेगा तो वो ये E उठाएगा, E उठा के AL में डालेगा, फिर वो ये सारा कुछ उठा के VGA मेमोरी में अगली में डालेगा। तो ये सारा लूप 11 दफा चलेगा। तो वो एक एक हरफ उठाता जाएगा, उसको VGA मेमोरी में रखता जाएगा और तुम्हें स्क्रीन पे पूरा हेलो वर्ल्ड नजर आ जाएगा। ठीक है, और वापसी पे तुम वो सारा कुछ पॉप कर लेते हो एंड दैट्स इट। ये 110% चलाना है आपने। ये बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है, मतलब अभी इसकी आगे वेरिएशंस हैं बहुत सारी, वो सारी ज़रूरी है। तो ये करेगा कि अगर मैं इसको कहूँ कि वो करो और फर्स्ट चला दो, इसने नहीं देखा। लेकिन इसने क्यों नहीं देखा? देख लो तो मेरा वो ठीक है। नहीं, ये प्रोग्राम ही ठीक नहीं है। ये चक्कर है, ये प्रोग्राम ही ठीक नहीं है। मेरे कंप्यूटर को कुछ हुआ हुआ है आज। ये देखो ना, ये सॉरी, फर्स्ट डॉट ASM। प्रोग्राम तो ठीक है, प्रोग्राम तो ठीक है। तो नेसम फर्स्ट डॉट ASM और फर्स्ट डॉट कॉम, ये ठीक है बिल्कुल। मैं फर्स्ट डॉट कॉम चलाता हूँ तो मुझे वो आउटपुट नहीं देता। फू, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक प्रोग्राम है ये। तो अब ये आउटपुट क्यों नहीं देता? अच्छा जी, तो पढ़ें। तो ये स्टार्ट है। पुश एक्स किया, पुश लेंथ किया, कॉल प्रिंट स्ट्रिंग किया, ठीक हो गया। अब प्रिंट STR की ये रूटीन है जो हमने पढ़ी है अभी, इसको तो हमने अभी पढ़ा है, ये सारी ठीक है मेरे ख्याल में। तो DI, SI, CX, AX, PS और BP और रेड 4, ये बिल्कुल ठीक है। आ, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब मसला खाली कॉल्स उसका हो सकता है। हम क्लियर स्क्रीन को कॉल ही नहीं करते। हम ये करते हैं कि हम क्लियर स्क्रीन को कॉल ही नहीं करते ताकि हमें सिर्फ प्रिंट STR को हम डिबग कर सकें, जो हमने एक्चुअली अभी पढ़ी है ना। तो अभी भी नहीं। और ये फुल स्क्रीन में इसलिए करता हूँ कि इसमें ये भी मसला है बड़ा, कि मतलब जब आउटपुट लेते हो तो आपको वो देखना पड़ता है कि वो आउटपुट कहीं छुपी तो नहीं हुई उसमें, इसके अंदर फॉर्मेटिंग के अंदर। अच्छा, अब जरा देखें क्या होता है। ये हमारा एड्रेस पुश होता है, ये हमारी वैल्यू पर 11 पुश हो जाती है, फिर हम सब रूटीन पे चले जाते हैं। अब हम BP मूव करते हैं, मूव BPST करते हैं, पुश ES, पुश, ये सारे पुश हो गए। ये B800 एड्रेस पे हम चले गए, ES चला गया B800 पे, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है अभी तक। अब SI मूव होता है 103 पे होना चाहिए, वो भी ठीक है। CX में आता है 11, यहाँ पे 11 आना चाहिए, 11 आ गया। फिर AH के अंदर एट्रीब्यूट आ गया, AL के अंदर 68 आ गया। मेरे ख्याल में ये गलत है, मुझे लगता है ये गलत है। खैर देखते हैं। ES:DI, यानी अगर मैं मेमोरी को मूव करवाऊँ B800 और 0 पर, तो वहाँ पे इस वक्त ये पड़ा हुआ है, और जब मैं इसको चलाता हूँ लाइन को तो ये आ गया 68, वहाँ पे 68 आ गया, विच इज़ फाइन। अच्छा, अब DI में 2 ऐड करो, SI में 1 ऐड करो और लूप करो
वहाँ तक है, ये सारा ठीक है। तो 65 ये अगले सेल में चला गया, ये सारा ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं चल रहा। एक दो इसकी मेमोरी क्लियर करूंगा डॉस बॉक्स की। जब प्रोग्राम रन करते हो ना तो ये मसले तुम्हें अब आने हैं, क्योंकि तुमने आज तक रन नहीं किया है। तो क्योंकि हम विंडोज़ के अंदर नहीं होते, हम इसके डॉस बॉक्स के अंदर होते हैं, तो डॉस बॉक्स की अपनी कुछ नखरे होते हैं, उनको भी पूरा करना पड़ता है। फर्स्ट, हाँ ये देखा ना, सिर्फ मैंने बंद करके खोला है और वो चल पड़ा है। ठीक है, ये मसले तुम्हें आएंगे अब से आगे तक, किताब के एंड तक, कि तुम एक एमुलेटर के अंदर हो, डॉस बॉक्स के अंदर हो। तो डॉस बॉक्स की अपनी एक मेमोरी होती है। आसान ये है कि कंप्यूटर नहीं रिस्टार्ट करना पड़ता, डॉस बॉक्स बंद करके दोबारा खोल लो, तो उसकी अपनी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उस वक्त आता है जब तुम डिफरेंट प्रोग्राम्स काफ़ी देर तक रन कर रहे होते हो। ठीक है, वरना नॉर्मली नहीं आता। अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने हेलो वर्ल्ड की जगह अपना पूरा नाम प्रिंट करना है, उसको रेड कलर, येलो कलर, किसी और कलर में प्रिंट करना है, उसको स्क्रीन के सेंटर में प्रिंट करना है, और उसके स्क्रीन के बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में प्रिंट करना है। 3 जगह पे तुम्हारा नाम, जब मैं तुम्हारा प्रोग्राम चलाऊं तो यहाँ पे रेड कलर में आए, यहाँ पे येलो कलर में आए, और यहाँ पे ग्रीन कलर में आए। 3 जगह पे तुम्हारा नाम प्रिंट हुआ। ठीक है, अच्छा, इसको तुमने हाथ से नहीं करना, इसको तुमने एग्जैक्टली यही प्रोग्राम 6.2 को कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर कुछ चेंजेस करके तुमने ये करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और बस यहाँ पे मैं रुकूंगा, नंबर प्रिंटिंग अगली दफा। ठीक है भाई, और ये करना है यार, ये लाजमी लाजमी करना है, मतलब ये समझ लो ये तुम्हारी असाइनमेंट होती है अगली, कुछ कुछ इस तरह की। ठीक है भाई, पूछना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, या खत्म करना है?